हेलो एवरीवन, नमस्ते। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे आप मनचाही संतान प्राप्त कर सकते हैं। मतलब ये है कि आप लड़का चाहें तो आपको किस दिन रिलेशन रखना चाहिए, आप लड़की चाहते हैं तो आपको किस दिन रिलेशन रखना चाहिए। देखो, वैसे तो आजकल सभी लोग ऐसे हैं कि ज़्यादा भेदभाव नहीं करते कि हमें लड़का ही चाहिए या फिर हमें लड़की चाहिए। लेकिन क्या है कि लड़की हो जाती है तो लोग चाहते हैं कि एक लड़का हो जाए, और लड़का हो जाता है तो लोग बाग चाहते हैं कि एक लड़की हो जाए। और कुछ के साथ तो ऐसा भी होता है कि केवल लड़कियां होती हैं तो वो चाहते हैं कि हमें एक लड़का हो जाए, क्योंकि आपको मालूम है कि भारत में है अभी भी बहुत सारे लोगों की थिंकिंग ऐसी कि हाँ, लड़का ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि लड़की है तो बेकार है, नहीं, लेकिन लड़का होना चाहिए या फिर लड़की होनी चाहिए, तो ऐसी थिंकिंग है। और तो बहुत सारे लोग चाहते हैं कि एक लड़का हो जाए। तो इसके लिए अगर पहले ही प्रयास कर लें, क्योंकि देखो एक शोध हुआ है जिसमें कि ये बात कही गई है, तो पुख्ता प्रमाण तो नहीं है 100% कि हाँ ये काम करेगा ही, लेकिन शोध हुआ है तो इसको आप अपना सकती हैं। अब देखो जी, आपको एक बात तो मालूम ही होगा कि जब आपको पीरियड होता है तो उसके बाद आपका ओवुलेशन होता है। ओवुलेशन में आपका एक अंडा रिलीज होता है, एक या फिर दो भी हो सकता है, क्योंकि दो है तो फिर जुड़वा बच्चे हो जाते हैं ना। तो नॉर्मली हर महीने आपके ओवरी से अंडाशय से एक अंडा फूटता है, जो कि पका हुआ अंडा होता है, और जो शुक्राणु होते हैं उसको निषेचित करते हैं। उसके बाद आपकी प्रेगनेंसी हो जाती है। ये बात तो आपको मालूम ही होगा। और आपको नॉर्मली ये भी मालूम होगा, अगर आपके पीरियड का जो चक्र है वो 28 दिनों का है तो नॉर्मली आपको 12 से लेकर 14वें दिन ओवुलेशन होता है हर महीने, ठीक है। लेकिन किसी को 30 दिन पे पीरियड आता है, किसी को 34 दिनों पे आता है, 2 से 3 दिन आगे बढ़ के आता है, तो थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है 2-4 दिन। आप ये मान के चलिए कि 10 तारीख से लेकर 20 तारीख के बीच में कभी भी आपको हो जाता है। अब जिनको PCOD की प्रॉब्लम है, जिनको टाइम पे पीरियड आता नहीं है, तो ऐसे में तो उनको डॉक्टर से इलाज कराना है, क्योंकि ऐसे में प्रेगनेंसी में भी दिक्कत आती है, तो उनके लिए तो ये काम नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर आपको टाइम पे पीरियड आता है और उसी टाइम पे आपका ओवुलेशन होता है, तो ओवुलेशन के बहुत सारे लक्षण होते हैं, उसके बारे में मैं कई वीडियो में बता चुकी हूँ, कि आप देख लीजिएगा। और ओवुलेशन किट आता है जिससे आप चेक कर सकती हैं कि आप किस दिन ओवुलेट करते हैं, किस दिन आपका एग बाहर आता है, तो थोड़ा सा नज़र रखना होता है। तो आपके ओवुलेशन के आधार पे ही आप अपनी मनचाही संतान प्राप्त कर सकते हैं। अब देखो, नॉर्मली आपको मालूम ही होगा कि नॉर्मली जो मेल होते हैं उनमें वाई क्रोमोजोन होता है और एक्स क्रोमोजोन होता है। महिलाओं में केवल एक्स होता है, तो लड़का होगा या लड़की महिला डिसाइड नहीं करती है, उसको आप जो दोगे वो पैदा कर देगी, समझ रहे हो, ठीक है। तो वाई दोगे तो लड़का होगा, एक्स दोगे तो लड़की होगी। इसमें महिला का कोई हाथ नहीं है, मेल का होता है। वो जैसा स्पर्म देंगे, शुक्राणु देंगे उसके अंडाशय में, वैसा होगा। अब देखो क्या है कि नॉर्मली जब आप रिलेशन बनाते हैं तो आपका जो स्पर्म होता है उसमें दोनों ही शुक्राणु होते हैं, एक्स भी होता है, वाई भी होता है, मतलब क्रोमोजोन होता है वाई भी और एक्स भी। तो नॉर्मली क्या होता है कि जब भी आप रिलेशन रखते हैं तो आपके अंदर वाई क्रोमोजोन और एक्स क्रोमोजोन दोनों ही एंटर करते हैं, ठीक है। और ये रिसर्च में देखा गया है कि जो वाई क्रोमोजोन होता है उनकी लाइफ कम होती है, और जो एक्स क्रोमोजोन है उनकी लाइफ ज़्यादा होती है। यानी कि जो लड़का वाला स्पर्म होता है उसकी लाइफ कम होती है, 1 दिन 2 दिन होती है, और जो लड़की वाला शुक्राणु है उसकी लाइफ ज़्यादा होती है, तो वो 5 से 7 दिनों तक जीवित रह सकती है आपके शरीर के अंदर। तो अगर आप ओवुलेशन के 6 से 7 दिन पहले या फिर 3 से 4 दिन पहले रिलेशन रखती हैं, तो ऐसे में ज़्यादा संभावना है कि आपको लड़की हो। और मान लीजिए कि आपका ओवुलेशन आज ही हुआ है, आज ही आपका एग रिलीज हुआ है और आपने आज ही रिलेशन रखा है, तो लड़का होने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि जो वाई क्रोमोजोन होता है ना वो बहुत ही तेज़ी से भागता है। लड़का वाला जो शुक्राणु बहुत तेज़ी से भागता है अंडे की तरफ, लड़की वाली बहुत आराम से चलती है लेकिन ज़्यादा दिन तक जीवित रहती है। तो हो तो कुछ भी सकता है दोनों में से, है ना, क्योंकि अंदर क्या आपको नहीं मालूम। लेकिन नॉर्मली ये शोध हुआ है तो आप इसके आधार पे थोड़ा सा जो है प्रयास कर सकते हैं। लड़की चाहिए तो आप ओवुलेशन के कुछ दिन पहले करें ताकि वो अंदर रहे, और आपका जब अंडा बाहर आए तो आपको लड़की हो जाए। और अगर आपको लड़का चाहिए तो जिस दिन आपका एग रिलीज होता है उस दिन आप रिलेशन बनाइए, तो उस दिन ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको लड़का हो। बाकी तो देखो ये ऊपर वाले के हाथ में ही होता है, लेकिन एक शोध हुआ है तो उसके आधार पे आप ये करके देख सकते हैं। तो आपको अपने ओवुलेशन का ध्यान रखना होगा और उसी आधार पे आपको रिलेशन रखना होगा, तो इससे जो है आप अपनी मनचाही संतान प्राप्त करने की कोशिश कर सकती हैं। तो यही था। बाकी कुछ भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। बाकी देखो, मेरा ऐसा कुछ नहीं है कि मैं लड़का की तरफ हूँ या लड़की की तरफ हूँ, या फिर मैं दोनों भेदभाव करती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मुझे इन्फॉर्मेशन मिला तो मैंने आपको दे दिया है। बाकी जैसे मैंने आपको कहा कि आजकल ऐसा कुछ भी नहीं होता कि बहुत सारे लोग माइंड में रखें कि मुझे लड़का ही चाहिए लड़की ही चाहिए, दोनों चाहिए होता है, दोनों ज़रूरी हैं। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, नमस्ते।